नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसिटिकम एसिडम पर। इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। हाँ हमारे पास कुछ होम्योपैथिक स्रोत हैं जो इसके इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। जी। तो हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें जिनसे पता चले कि ये दवा किन शारीरिक लक्षणों और आप कह सकते हैं हालातों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं। शुरू करते। सबसे पहले शारीरिक बनावट की बात करते हैं। स्रोत कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए है जिनका शरीर थोड़ा पीलापन लिए हुए दुबला पतला सा होता है। हाँ, दुबलापन। मांसपेशियां ढीली सी और चेहरा जैसे मोम जैसा बेजान सा। बच्चों में मार्समस मतलब वो गंभीर कुपोषण वाली हालत। हाँ, और दूसरी कमजोर करने वाली बीमारियां, उनमें भी इसका जिक्र है। तो एक कमजोरी की तस्वीर तो साफ दिखती है। क्या इसके साथ और भी कोई बड़े शारीरिक लक्षण है? बिल्कुल। इस शारीरिक कमजोरी के साथ एक और बहुत बड़ी पहचान है, वो है रक्तस्राव, मतलब खून बहने की प्रवृत्ति। लगने के बाद या किसी सर्जरी के शॉक के बाद या फिर एनेस्थीसिया के असर के बाद बहुत ज्यादा शारीरिक थकावट। बहुत ज्यादा थकावट, जिसे ग्रेट प्रोस्ट्रेशन कहा गया है। हाँ, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, वो भी एक खास लक्षण है। अच्छा, तो ये कमजोरी और खून बहना, ये दो मुख्य चीजें हो गई। लेकिन यहाँ एक और बात है जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, प्यास का पैटर्न। हाँ, वो तो बहुत ही अनोखा है इसका। स्रोत कहते हैं कि जलोदर यानी ड्रॉप्सी या डायबिटीज या पुरानी दस्त जैसी हालत में बहुत तेज जलन वाली, कभी न बुझने वाली प्यास लगती है। लेकिन बुखार में बिल्कुल प्यास नहीं लगती। ये तो एकदम उल्टा हो गया। हाँ, यही तो इसकी खासियत है। ये विरोधाभास एसिटिकम एसिडम की पहचान का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है। और एक और चीज, मरीज अक्सर पीठ के बल लेट नहीं पाते। उन्हें पेट के बल लेटने में आराम मिलता है। पेट के बल। अच्छा, हाँ। और पेट में एक अजीब सी खालीपन या जैसे कुछ डूब रहा हो, वैसी सनसनी भी महसूस हो सकती है। डूबने जैसी सनसनी। जी, और उसके साथ कभी-कभी सांस लेने में दिक्कत, मतलब डिस्पनिया भी हो सकती है। अब अगर पाचन तंत्र की बात करें तो स्रोत कहते हैं कि दस्त हो सकते हैं बहुत ज्यादा थका देने वाले। हाँ, और फिर वही पैटर्न, मतलब प्यास वाला। हाँ, दस्त के साथ बहुत प्यास लगती है और रात में पसीना भी आता है। अच्छा। ये लक्षण खासकर गंभीर स्थितियों में दिखते हैं, जैसे जलोदर, टाइफस, वो तेज बुखार वाला इन्फेक्शन। हाँ, या फिर क्षय रोग, मतलब टीबी जैसी बीमारियां जिनमें शरीर घुलता जाता है। समझ गया। अब श्वसन प्रणाली यानी सांस से जुड़ी तकलीफों में इसमें असली क्रूप का जिक्र है। क्रूप, वो बच्चों वाली खांसी। हाँ, जिसमें गला सूज जाता है और भौंकने जैसी खांसी आती है। इसमें एसिटिकम एसिडम से जुड़ी सांस सीटी जैसी तेज आवाज के साथ आती है और सांस अंदर लेते वक्त खांसी उठती है। सीटी जैसी आवाज। जी। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि स्रोत बताते हैं कि क्रूप और डिफ्थीरिया में साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके की भाप का इस्तेमाल कामयाब रहा था। अरे वाह, सेब के सिरके की भाप, ये तो काफी प्रैक्टिकल जानकारी है। हाँ, स्रोत में इसका उल्लेख है। और बुखार के लक्षणों में क्या उसमें भी कुछ खास है? हाँ, उसमें भी अपनी ही खासियत है। स्रोत हेक्टिक फीवर का जिक्र करते हैं। हेक्टिक फीवर मतलब वो तेज चढ़ता उतरता बुखार। बिल्कुल, जो अक्सर लंबी कमजोरी वाली बीमारियों में होता है। इसमें त्वचा सूखी और गर्म रहती है, खासकर बाएं गाल पर एक लाल धब्बा सा बन जाता है। गाल पर लाल धब्बा। हाँ, और मरीज पसीने में भीग जाता है। लेकिन फिर वही बात, प्यास नहीं लगती। बिल्कुल, पसीने से तरबतर होने पर भी प्यास नहीं लगती। ये प्यास न लगने वाला लक्षण तो बार बार आ रहा है। ये तो इसकी पहचान बन गया लगता है। सही कहा। आखिर में इसके दूसरी दवाओं के साथ जो संबंध है, उन्हें समझना भी जरूरी है। हाँ, वो जरूरी होता है होम्योपैथी में। कौन सी दवा किसके असर को कम या ज्यादा करती है। जी, तो स्रोत बताते हैं कि एसिटिकम एसिडम बेहोशी की दवाओं के धुएं, कोयले के धुएं, अफीम और स्ट्रोमोनियम जैसी चीजों के बुरे असर को काटता है। यानी एंटीडोट करता है। हाँ, एंटीडोट। और साइडर विनेगर को कार्बोलिक एसिड का प्रतिकार माना गया है। अच्छा। ये सिंकोना और डिजिटालिस जैसी दवाओं के बाद अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ दूसरी दवाएं जैसे बेलाडोना उनके कुछ लक्षणों को, खासकर सिर दर्द को बढ़ा भी सकता है। तो मतलब इसे देते वक्त दूसरी दवाओं का ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें तो एसिटिकम एसिडम की मुख्य पहचान क्या बनती है? दुबला पतला, पीला, मोम जैसा शरीर। हाँ, अलग अलग जगहों से खून बहने की प्रवृत्ति, जी,
प्यास का वो अजीब सा विरोधाभासी पैटर्न, मतलब कुछ बीमारियों में बहुत ज्यादा प्यास पर बुखार में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और वो हेक्टिक बुखार के खास लक्षण जिसमें पसीना आने पर भी प्यास नहीं लगती। सही। ये सब मिलकर एक गहरी कमजोरी की तस्वीर बनाते हैं, लेकिन साथ में कुछ खास तरह की जलन या उत्तेजना भी दिखती है। हाँ, ये सही है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? ये जो विरोधाभास हमने देखे, जैसे प्यास का होना और ना होना, ये होम्योपैथिक इलाज के चुनाव में, मतलब सही दवा चुनने में सटीक लक्षणों के मिलान की अहमियत को कितना दिखाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये तो सोचने वाली बात है कि कैसे एक ही दवा अलग-अलग हालतों में इतने अलग और कभी-कभी एकदम उल्टे असर दिखा सकती है। हाँ, शायद यही इस दवा की क्रिया को समझने की कुंजी हो। ये एक विचारणीय बिंदु है।